नमस्कार। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसका डर देखने में नहीं बल्कि सुनने में है। ये कहानी है आहट की। एक ऐसा डर जो सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक आवाज किसी के रोंगटे खड़े कर सकती है? सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसके पीछे ना कोई चेहरा है, ना कोई शरीर, बस एक गहरा एहसास कि कोई कोई है आसपास, बिल्कुल करीब। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो फिर ये आहट है क्या? देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। ये एक अनदेखा साया है जो किसी के भी पीछे चल पड़ता है। कहानी के हिसाब से ये एक ऐसी मौजूदगी है जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर पकड़ा या देखा नहीं जा सकता। हमारी कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक वीरान से गांव में। एक ऐसा गांव जिसके बीचों बीच एक शापित हवेली खड़ी है और उसी हवेली से जन्म लेता है एक अनसुना डर। जरा उस हवेली का मंजर सोचिए। पुरानी, जर्जर, टूटी खिड़कियों से हवा की साएं साएं की आवाज आती है। गांव वालों की तो हिम्मत ही नहीं होती कि अंधेरा होने के बाद उसके पास से गुजर भी जाएं। कहते हैं वहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है रीना की। वो इन भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानती है, दोस्तों से शर्त लगती है और वो बेधड़क अकेले उस हवेली में चली जाती है। उसका तो सीधा मानना था कि ये सब मन का वहम है। लेकिन हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिलती हुई नजर आती है। उसकी सांसें अटक जाती हैं और वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन है वहां? और बस यहीं से खौफ का असली खेल शुरू होता है। अब देखिए, ये आहट सिर्फ रीना तक ही नहीं रुकती, बल्कि धीरे धीरे ये पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये डर एक इंसान से शुरू होता है और पूरे समुदाय पर छा जाता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि आहट किसी को नहीं बख्श रही थी। एक स्टूडेंट, गांव का नाई, एक टीचर जो इन सब पर यकीन नहीं करता था, यहां तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी, हर कोई इसका शिकार बन रहा था। मतलब ये डर किसी में फर्क नहीं कर रहा था। जैसे गांव का नाई रघुनाथ, वो बेचारा रात को घर लौट रहा था और तभी अचानक उसके ठीक सामने एक सफेद साया आ खड़ा होता है और उसकी आंखें हरी चमक रही थीं और वो साया बोलता है, रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अब अनिरुद्ध को लीजिए, स्कूल का मास्टर जो भूत प्रेत को बकवास समझता था। जब वो हवेली के पास से गुजर रहा था तो अचानक उसके कान में कोई फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। ये दिखाता है कि आहट का डर तर्क से कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर एक आदमी था, मोहन। उसने सोचा कि चलो मंत्र मंत्र पढ़कर इस आत्मा को शांत करते हैं, पर हुआ इसका उल्टा। दीवार पर खून से एक संदेश उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव के लोग और खास तौर पर रीना डरकर बैठने के बजाय उस हवेली के राज को खोलने का फैसला करते हैं। मतलब अब डर से लड़ने का वक्त आ गया था। रीना का डर अब एक जिद में बदल चुका था। वो समझ गई थी कि जब तक इन कदमों के पीछे का सच सामने नहीं आता, ये डर उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। तो वो एक टीम बनाने का फैसला करती है। तो उनका प्लान बिल्कुल साफ था। पहला कदम, एक टीम बनाना जिसमें रीना, टीचर अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर अरविंद जैसे लोग शामिल थे। दूसरा कदम, आधी रात को उसी शापित हवेली में जाना। और तीसरा और सबसे अहम कदम, उस डर की जड़ यानी छिपे हुए तहखाने को ढूंढ निकालना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग हवेली के सबसे खौफनाक हिस्से यानी तहखाने में उतरते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? वहां वो सच छिपा था जो 100 सालों से उस अंधेरे में कैद था। उस ठंडे, सीलन भरे तहखाने में उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखता है, आहट मेरा श्राप है। ये उस आत्मा की पहचान और उसके मकसद की तरफ पहला इशारा था। और ठीक तभी तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक सफेद, धुंधला सा साया उभरने लगता है और पूरे कमरे में कदमों की वही जानी पहचानी आहट गूंजने लगती है। आखिरकार वो आत्मा उनके सामने आ ही गई। वो साया अपनी दर्दनाक कहानी खुद बताता है। वो ललिता थी, जिसे 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके ही पति ने उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसके कदमों की आहट सदियों तक वहीं कैद रही। लेकिन यहां कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। रहस्य सुलझाने का मतलब ये नहीं था कि श्राप खत्म हो गया।
ललिता साफ साफ चेतावनी देती है, मेरा श्राप हमेशा रहेगा। जो सच जान गया वो भी आहट से बच नहीं सकता। तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या बुराई का अंत हुआ? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें एक अनसुलझी पहेली के साथ छोड़ जाता है। देखिए, गांव वालों ने हवेली को जला दिया, सबने मिलकर पूजा पाठ भी करवाया और कुछ दिनों के लिए गांव में शांति भी छा गई। उन्हें लगा सब ठीक हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आहट अभी भी जिंदा थी, डर खत्म नहीं हुआ था और श्राप हमेशा के लिए था। और असली खौफ तो अब सामने आता है। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है और कमरे के कोने से उसे धीरे धीरे कदमों की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। मतलब साफ था, आहट हवेली से नहीं, एक श्राप से बंधी थी। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? यही कि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि वो एक अनदेखा साया है जो हर किसी के पीछे चलता है। फर्क बस इतना है कि कभी वो आहट सुनाई दे जाती है और कभी नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी को आहट सुनाई नहीं दे रही तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहां है ही नहीं?